रूस भारत को सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर जेट्स देने के लिए तैयार हो गया है। दुबई एयर शो में रूसी कंपनी रोस्टेक के सीईओ सर्गेई केमेजोव ने कहा कि वे इन फाइटर जेट्स की तकनीक भी बिना शर्त ट्रांसफर करेंगे। रूसी सुखोई 57 जेट्स को अमेरिका के F-35 का तोड़ माना जाता है। सुखोई 57 की तरह F-35 भी 5वीं जनरेशन का लड़ाकू विमान है। अमेरिका लंबे समय से भारत को F-35 बेचना चाह रहा है, लेकिन जब भारत अमेरिकी F-35 के बदले रूस से सुखोई 57 खरीद सकता है, तो इससे इंडियन एयरफोर्स की ताकत कितनी बढ़ जाएगी, यह जानना सबसे जरूरी हो जाता है। साथ ही सुखोई 57 अमेरिकी फाइटर जेट F-35 से कितनी ज्यादा ताकतवर है, यह जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको सुखोई 57 जेट के बारे में बेसिक जानकारी दे देता हूं ताकि स्टोरी में दिलचस्पी बनी रहे। इसके बाद बताऊंगा कि ये F-35 से कितना ज्यादा ताकतवर है। देखिए, सुखोई 57 की स्पीड 2136 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका वजन 18,500 किलो है। वेपन लोड 10,000 किलो है। इस फाइटर जेट की हाइट 15.1 फीट है, लंबाई 65.11 फीट है, वहीं विंग स्पैन 46.3 फीट है। इस वक्त अमेरिकी F-35 दुनिया का सबसे उन्नत स्टील्थ फाइटर जेट है। इसकी टॉप स्पीड 1930 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि सुखोई 57 से लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। F-35 की रेंज लगभग 2222 किलोमीटर है। यह एक साथ सैकड़ों टारगेट ट्रैक कर सकता है, साथ ही साथ रडार की पकड़ में भी नहीं आता है। रूसी कंपनी रोस्टेक के सीईओ सर्गेई केमेजोव ने कहा कि भारत और रूस कई दशकों से भरोसेमंद डिफेंस साझेदार रहे हैं। जब भारत पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे थे, तब भी रूस ने भारत की सुरक्षा के लिए हथियार सप्लाई करना जारी रखा था। उन्होंने कहा कि आज भी हम वही पॉलिसी अपना रहे हैं। भारत को उसकी जरूरत के मुताबिक हर तरह का मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं और भविष्य के सहयोग को और मजबूत कर रहे हैं। अब रूस ने यह आश्वासन ऐसे समय दिया है जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। पुतिन अगले महीने भारत भी आने वाले हैं। रूस का कहना है कि सुखोई 57 की तकनीक पर कोई रोक नहीं होगी। इसमें इंजन, रडार, स्टील्थ तकनीक और आधुनिक हथियारों की जानकारी भी दी जा सकती है। रूस ने यह भी कहा कि अगर भारत चाहे तो सुखोई 57 को भारत में ही बनाया भी जा सकता है। रूस ने भारत को 2 सीटर सुखोई 57 बनाने की ज्वाइंट प्लानिंग का भी प्रस्ताव दे दिया है। उनका कहना है कि यह सब भारत में बिना किसी विदेशी प्रतिबंध की चिंता के किया जा सकेगा। ये तो आप भी जानते हैं कि कई दशक से रूस भारत का प्रमुख मिलिट्री सप्लायर रहा है। फाइटर जेट्स और सबमरीन से लेकर मिसाइल सिस्टम और हेलीकॉप्टर्स तक रूस भारत को मुहैया कराता रहा है। भारत को सुखोई 57 तकनीक मिलने का मतलब होगा कि भारत भविष्य में अपना सुखोई 57 वर्जन बना सकता है। तकनीक ट्रांसफर करना सामान्य बात नहीं है, खासकर लड़ाकू विमान जैसे हाई एंड डिफेंस सिस्टम में। दरअसल फाइटर जेट टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे सीक्रेट और संवेदनशील तकनीक होती है। ये तो आप सभी जानते हैं। फाइटर जेट केवल एक मशीन नहीं है, बल्कि ये किसी भी देश की सैन्य ताकत, इंजीनियरिंग क्षमता और स्ट्रैटेजिक बढ़त का प्रतीक है। सुखोई 57 जैसे 5वीं पीढ़ी की मिसाइल में स्टील्थ डिजाइन, एवियोनिक्स, सेंसर फ्यूजन, इंजन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसी चीजें शामिल होती है, जो इसे खास बनाती है। ये एक ऐसी तकनीक होती है जिससे देश आसानी से शेयर नहीं करते, क्योंकि एक बार तकनीक शेयर हो जाने पर उसकी कॉपी बनाना आसान हो जाता है। लेकिन भारत को रूस का शुक्रगुजार होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन, जो कि रूस का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, उसे भी सुखोई 57 की तकनीक नहीं दी गई है। रूस ने चीन को सिर्फ सुखोई 35 फाइटर दिया है, वो भी बिना इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किए हुए। गौरतलब है कि तकनीक ट्रांसफर ना होने से खरीदार देश को कई तरह के नुकसान होते हैं। अगर तकनीक नहीं मिलती है तो खरीदार देश को मेंटेनेंस, रिपेयर, स्पेयर पार्ट्स और अपग्रेड के लिए हमेशा विदेशी देश पर ही निर्भर रहना पड़ता है। भारत ने कई हथियार अमेरिका से खरीदे हैं, लेकिन तकनीक ट्रांसफर न होने से भारत को नुकसान भी उठाना पड़ा है। भारत के पास अमेरिकी C-17 और C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन इसे भारत अपग्रेड नहीं कर सकता है। स्पेयर पार्ट सिर्फ अमेरिका से आते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि भारत इसका ब्लैक बॉक्स तक नहीं एक्सेस कर सकता। भारत के पास अमेरिकी P-8I पोजाइन है, लेकिन अमेरिका ने इसकी रडार और एंटी सबमरीन टेक्नोलॉजी साझा नहीं की है। इधर भारत खुद के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी तैयार कर रहा है, जिसका प्रोटोटाइप 2 से 3 साल में पूरा हो जाएगा। 2024 में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर जेट के डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए 15,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट समिति के मुताबिक AMCA विमान भारतीय वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमानों से बड़ा होगा। इसमें दुश्मन के रडार से बचने के लिए एडवांस स्टील्थ टेक्नोलॉजी होगी। यह दुनिया में मौजूद 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमानों के जैसा या उससे भी बेहतर हो सकता है। सितंबर 2025 में 6 दशक से अधिक समय इंडियन एयरफोर्स में सेवा देते आए MiG-21 विमानों को रिटायर कर दिया गया है। इनके रिटायर होने के साथ ही इंडियन एयरफोर्स में अब तक 29 स्क्वाड्रन बचे हैं। अब एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 विमान होते हैं। भारत की जरूरत और सीमाओं को देखते हुए 42 स्क्वाड्रन की संख्या स्वीकृत है, लेकिन भारत उस नंबर से काफी पीछे है। मिग विमानों की जगह भारत का स्वदेशी तेजस लेगा, लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि तेजस एक हल्का और छोटा विमान है। बड़े विमानों में देखें तो भारत के पास सुखोई 30 MKI और रफाल है। अगर भारत को चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से करना है तो उसे जल्द से जल्द नए विमान लेने होंगे, क्योंकि तेजस की डिलीवरी पूरी होने में समय लगेगा। ऑपरेशन सिंदूर में फाइटर जेट्स आमने सामने लड़ने की बजाय दूर से एक दूसरे को लॉक कर उन पर हमला कर रहे थे। इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का इस्तेमाल भी हुआ था, यानी अब दुश्मन का प्लेन नजर आए या ना आए, अगर वो रडार पर दिख गया तो उसे 400 से 500 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी से लॉक कर उस पर हमला किया जा सकता है। भारत के बेड़े में मौजूद रफाल विमानों की BVR क्षमता अच्छी है, लेकिन सुखोई 57 बना ही BVR वॉरफेयर के लिए है। ऐसे में दूरी के मामले में इसकी मिसाइल्स रफाल से बेहतर हैं। यही वजह है कि भारत इस विमान को खरीदने पर विचार कर रहा है। दुनिया में कोई भी देश हो, अगर उस पर अमेरिका किसी तरह के प्रतिबंध लगाता है तो निश्चित तौर पर उसे कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सुखोई 57 एक बिल्कुल ही औसत फाइटर जेट हो। कई देशों की सामरिक जरूरतों को यह बखूबी पूरा करता है। कई देश उसे खरीदना भी चाहते हैं, पर उन्हें डर है कि इस वजह से उन्हें अमेरिका द्वारा कई तरह के प्रतिबंध यानी सैंक्शन का सामना करना पड़ सकता है। ठीक यही चिंता भारत की भी है। रूस भारत का एक अहम और पुराना डिफेंस पार्टनर है और अमेरिका भी भारत को F-35 देना चाहता है, ताकि वो भारत की सेना में अपना पहला फाइटर जेट शामिल करवा सके। अभी तक फाइटर श्रेणी में देखें तो भारत के पास कोई भी अमेरिकन जेट नहीं है। सारे जेट्स या तो फ्रेंच या रूस के ही हैं। भारत की अमेरिका से भी अच्छे संबंध है। अगर भारत रूस से सुखोई 57 की डील करता है तो उसे अमेरिका की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही भविष्य में पाकिस्तान और खालिस्तानी आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भारत को अमेरिका का साथ जरूरी है। वहीं UN में पाकिस्तान को काउंटर करने में भी अमेरिकन सहयोग का अहम रोल रहता है। दूसरी तरफ रूस से हर युद्ध में भारत की सहायता की है, तो भारत अपने पुराने दोस्त को भी नाराज नहीं कर सकता। ऐसे में भारत के लिए फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।